खोल नवजोत, दरवाजा खोल। मैं कह रहा दरवाजा खोल, मेरे को बाहर निकाल और तेरे को कीड़े मरेंगे। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। और रणवीर सिंह, वो दरवाजा खोल नहीं तो मर जाऊंगा मैं। और मेरे भाई, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, दरवाजा नहीं खोला तो मैं। नवजोत, दरवाजा खोल। नवजोत, पेपे दरवाजा खोल। पेपे दरवाजा खोल। नवजोत खोल पापे। की गल है? क्यों आए तुझे सारे हत्थे? नवजोत पुत्र, छोड़ दो बलजीत को। 6 दिन हो चुके हैं और कब तक बंद करके रखोगी इसको? देखो जी, वो खसम मेरा, एक घर मेरा, तब परेशानी भी मेरी है। तुझे सारे कौन? अरे रात रात भर सोने नहीं देता, चिल्लाता है। अपने कानों में ना रुइयां ठोस लो या कुएं जाकर छलांग मारो, पिंड छाट दो, पर ऐसे नहीं आना तुझे। पर नवजोत, हो तो सब कुछ गलत ही रहा है ना, आखिर कद्दों तक चलेगा ऐसा? जी तू भी, तुझे तो पता है ना मैंने क्यों बंद करके रखा है उसे। अरे नवजोत, रास्ता छोड़ दे। बलजीत तेरा पति है पर मेरा दोस्त है, भाई है हमारा। रास्ते से हट। तो देख ली मैंने यारों की यारियां, होने वाले भी हम और उभारने वाले भी हम। चलो निकलो यहाँ से। सही नहीं कर रही है। और मुझे मत समझाओ आप कि क्या सही कर रही और क्या नहीं। चले जाओ सब यहाँ से, नहीं तो एक एक की लाश यहीं बिछा दूंगी। छुड़ा कर आएंगे। चल चले जाओ यहाँ से, एक एक की लाश बिछा दूंगी। मेरे घर की तरफ ना मुड़ के मत देखना। खोल चलो नवजोत, बह जाओ, दरवाजा बह के पढ़ाई करो चुपचाप। चल पढ़ अपना। खोल, मेरे को बाहर निकाल। पापा जी को भूख लगी होगी। नरक में भी जगह तू पढ़ाई नहीं कर, मिलेगी। दे रही है मैं खाना। मैं बोल रहा हूँ खोल दे दरवाजा। दरवाजा खोल। मैं बोल रहा हूँ मेरे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, दरवाजा नहीं खोला तो मैं। तेरे को बहुत दर्द हो रहा है। खोल, ओ खोल बोल रहा हूँ। छह दिन बीत चुके थे नवजोत को अपने पति बलजीत को कमरे में कैद किए हुए। पड़ोसियों, रिश्तेदारों और गांव के बड़े बूढ़ों के समझाने के बावजूद वो अपने पति को आजाद करने को तैयार नहीं थी। आखिर नवजोत अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी उसकी? किस बात का डर था उसे? क्या थी सच्चाई इस परिवार की और बलजीत की? ले जसप्रीत, ध्यान नाल पढ़ी। हाँ, वीर दा भी ध्यान रखी। दीदी आप मेरे लिए कॉपी ले आए? नहीं, कल ले आवांगी। दीदी मेरे सब कॉपी भर गए हैं, मैं किस में लिखूंगी? आज किसी तो मांग लई ना पन्ने। मैं शाम में सिलाई दे पैसे मिलेंगे ना, शाम में ले आवांगी, ठीक है? नहीं दीदी मुझे आज ही चाहिए। लेके आनी है। जसप्रीत, कोई कार आए ना, दरवाजा नहीं खोली, अंदर नहीं आने देना। तेरे पापा जी ना चाहे कितनी भी आवाजा मारन, कुछ भी बोले ना, दरवाजा नहीं खोली तू। ध्यान रखी, आ रही है कॉपी लेके। बेटे से बड़ा था, मना कितना सी रहता है, नुका दरवाजा नहीं खोलना। दरवाजा खोलिया तू, दरवाजा खोलिया। मैंने सोचा कि पापा को कुछ हो गया और उनको कुछ हो जाता तो भेजिए, हमें माफ कर दो। ये बलजीत है ना? नवजोत ने छोड़ दिया इसे? ना जी ना, छड्डा नहीं हैगा, भाग निकला है। और ये नंगे पाँव जा कहाँ रहा है? इस गांव के सारे लोग किथे जाते ने, इको ही तो जगह हैगी।
लाला, लाला जी, लाला जी पैसे कम है उसके पास। लखपाल जी, ये ना मेरे को बोतल नहीं दे रहा है। मैं उसको पैसे दे रहा हूँ तब भी नहीं दे रहा है। बोतल चाहिए तेरे को? इसको बोतल और सुई दे, लेके आ। और वो नीला वाला पत्ता भी, नीला वाला पत्ता भी दो ना। पत्ता भी लेके आ। इसके पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, रुक जा। लाला जी बोल रहे हैं ना, लेके आना। ले आ ले आ ले आ ले आ। पीली वाली गोली भी बोल दो ना। पीली वाली भी? पीले वाला पत्ता भी लेके आ। हाँ, पीला वाला भी। आओ मैं तुम सबको बंदर का खेल दिखाता हूँ। ये बोतल चाहिए? हाँ जी। पीली गोली, नीली गोली सब चाहिए। इधर ला। तूने बंदर का खेल तो देखा होगा ना? तो करके देखो। देख, 2 बोतल एडवांस में दूंगा तेरे को, लेकिन तू बंदर की तरह खेल करके दिखा। जी मैं अरे तो, करके दिखाना। मैं तो आपका रोज का ग्राहक हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? 2 मिनट खेल करके दिखा। 2 बोतल नीली गोली, पीली गोली सब दूंगा तेरे को, समझा? नहीं समझा? चल लेके जा रहा हूँ। नहीं, अच्छा नहीं। करके दिखाना। लाला जी मैं करता हूँ। क्या बंदर? हाँ बंदर। अभी 1 मिनट हुआ है। लाला दे दे, मैं मार जाने। कितना जो कर दिया मैं। दे दे लाला, तेरे पैर भरते लाला जी। तो सही, ये ले पकड़। और अपनी इस लत की वजह से उसने अपने साथ साथ अपने परिवार को भी बर्बाद कर दिया था। बलजीत की इसी लत को छुड़ाने के लिए नवजोत ने उसे कमरे में कैद करने का कदम उठाया था। अरे कितनी बार समझाया नशा मत किया करो, देख के मानते ही नहीं हो। बैठ जा, चल। नवजोत, नवजोत। क्या माफ किया तुझे, कमरे में बंद करने के लिए और बाकी सारे गिले शिकवों के लिए भी। ओए सोनिया, कभी हमें देख के हंस भी लिया करो, तो पति हैं तुम्हारे हम तो। रंजीत, सुन अपने दिल की, जब नशा तेरे शरीर में नहीं होता ना, तब तू कैसे बात करता है? नशा शरीर में जाते ही तो कैसी बातें करते हैं? मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा नशा। अब ये तेरे से नहीं छूटने वाली। 3 साल हो गए, 3 साल तू इस नशे को नहीं जी रहा। अब जो नशा है ना, ये तुझे जी रहा बलजीत। बलजीत, बलजीत, याद करो हम कितनी अच्छी जिंदगी जीते थे, हम खुश थे। हमारी ना अपनी जमीनें थी, अपने खेत थे, 2 ट्रैक्टर थे अपने पास। तू सडनली गाड़ी भी खरीदने वाला था, लाता था ना मेरे लिए गहने, सोने के गहने थे मेरे पास, सब खत्म। तेको पता है मेरे पे और बच्चों पे क्या बीत रही है? चल छाटो हमें, हमारी मत सोच, अपनी तो सोच, तेरे पे क्या बीती है, अपनी सोच बलजीत। इस बार मोटी वाली चेन लेके दूंगा तेरे को। फसल देख रही है ना तू? पापा मुझे भी साइकिल। अरे मेरा बेटा, तेरे को साइकिल नहीं, तेरे को कार लेके दूंगा मैं। मुझे भी मोटरसाइकिल चाहिए। अच्छा। तो सवेरे सवेरे फिर पी के आ गया? तो क्या हो गया? अरे मैं जब चाहूंगा ना, इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगा, ऐसे
छाट देना फिर। छोड़ दूंगा ना, थोड़ा मजा भी तो करना पड़ता है जिंदगी में, और मैं इसका गुलाम थोड़ी ना हूँ, ये है मेरा गुलाम, छोड़ दूंगा। 3 सालों तक नवजोत ने बलजीत को नशे की इस लत से छुटकारा दिलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अब जब उसका परिवार बर्बादी की कगार तक आ पहुंचा तो नवजोत समझ गई कि नशे ने बलजीत को पूरी तरह से हरा दिया है। पर नवजोत इस गांव की अकेली औरत नहीं थी जो इन परिस्थितियों से जूझ रही थी। गांव का शायद ही कोई परिवार हो जिसका पति, पिता, पुत्र या भाई नशे की इस महामारी की चपेट में ना आया हो। अब सवाल यह उठता है कि आखिर गांव में ये हालात बने ही क्यों? इसका जवाब जानने के लिए पहले इस राज्य के भूगोल को समझना होगा। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से सटा ये राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से होने वाले नशीले पदार्थों की तस्करी के मार्ग में पड़ता था। इन नशीले पदार्थों की मंजिल होते थे पश्चिमी देश, लेकिन जल्द ही ये रास्ता भी एक मंजिल में तब्दील होने लगा और नशे का ये जखीरा इस राज्य के हर शहर, गांव और कस्बे में बिकने लगा। और जब सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए कमान कसी तो दवाइयों के रूप में ये नशा सस्ते और आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाने लगा और देखते ही देखते राज्य का हर शहर और गांव इस महामारी की चपेट में आ गए। ऐसे गांव जहां कोई डिस्पेंसरी या डॉक्टर तक नहीं होते थे, वहां भी दवाइयों की कई अवैध दुकानें खुल गईं और ये नशीली दवाइयां बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही लोगों को बेची जाने लगी। अरे खून बचा है तेरे अंदर, इतनी सुइयां लगवा चुका है अपने हाथ में कि अगर हम अब खून निकालेंगे ना तो सिर्फ नशा निकलेगा, नशा। जा। यार पहले भी तो कितनी बार खून दिया है यार मैंने। अरे पहले तो तूने अपनी किडनी भी निकलवा दी थी। एक बार ले ले, बहुत जरूरत है। अरे क्या जरूरत है, ऐसा नहीं करते हैं, जाओ। मेरी बात सुन। क्या हुआ, डॉक्टर साहब से मिले, खून निकाला? डॉक्टर साहब ने दवाई दी? अरे अपने मतलब की दवाई दी, ये लो। यार मेरे को जो पैसे मिलेंगे ना उसमें से आधे तुम रख लेना। हाँ, अब आई ना तुम्हारे दिमाग में बात, ये लो। अगली बार से हमेशा आदत तुम्हारे। सत श्री अकाल मास्टर जी। सत श्री अकाल पुत्र। मास्टर जी मैं ना इस महीने बच्चियां दी फीस। कोई गल नहीं पुत्र, तेरे हालात कोई उससे छुपे थोड़ी ना। शुक्रिया मास्टर जी। मास्टर जी तुसी वो दवाइयां दी दुकान बंद करान जान वाले सी ना पुलिस दे कोल, कुछ होया? होना किसी पुत्र, पुलिस वाले कहंदे ने दवाई बेचना कोई गैर कानूनी नहीं। मैं तो वीडियो और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ अर्जियां दे चुकिया पर मैनू कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं लगती हो। तू पुराना मन्ने तो एक बात बोलूं, तू बलजीत को किसी बड़े शहर में नशा मुक्ति केंद्र में क्यों नहीं लेके जाती पुत्र? लेके गई सी मैं बलजीत को, 10 दिन चौथों भज के आ गया सी। हुण किथे हो? होएगा किथे, ये नशा कर रहा होएगा या पैसों का जुगाड़ कर रहा होएगा। सच्ची कहा मास्टर जी, एनू 1000 बार कुट-कुट के मरन नु देखन तो अच्छा है कि एक ही बार मर जाए बस। ना पुत्र, इंज ना बोल, ना इस तरह सोच, ना सोच। नवजोत, नवजोत, ओ नवजोत, ओ नवजोत है। मैं नशा छोड़ दूंगा, जो कहेगी ना मैं वही करूंगा। मंजीत, मंजीत, बलजीत, बलजीत हले तक घर नहीं आया। की कह रही है, हुणे तक घर नहीं आया? तू देखा सी? मैं तो नहीं देखा। ठीक है, किते होर लपदी हैं। बलजीत, बलजीत आया की नहीं? देखा सी किते? नहीं, घर नहीं है, किते भी नहीं है। कुलविंदर बाजी, क्या हो गया? आपने बलजीत को देखा था आज? बलजीत नहीं, यही नहीं आज? नहीं। किथे गया?
चल किधर और ढूंढिए। चलो पाजी जरा। चलो देखते। दुकान तक बंद है। बलजीत, बलजीत, नवजोत, बलजीत, बलजीत, नवजोत, नवजोत। कुत्ते भी नहीं है। बलजीत कुत्ते भी जाए, रात को तो घर आ ही जाता था। तू फिक्र ना कर, वो इधर किधर ही सो गया होगा खेता दे कोल। सवेरे नींदर खुलेगी तो आप पे घर आ जाएगा। तू चिंता ना कर, हौसला रख। नवजोत, नवजोत, वो मंजीत। नवजोत संभाल अपने आप में। नवजोत, बलजीत की रगों में खून की जगह नशे का जहर दौड़ने लगा था और ये जहर उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन गया। और जब जहर जरूरत बन जाता है तो जिंदगी हार जाती है। अपनी इस लत को छोड़ने की बलजीत की हर कोशिश उसे इस दलदल में और नीचे धकेल देती। किसी भी नशे की सबसे बड़ी और खतरनाक तासीर यही होती है कि उसकी लत इंसान की इच्छा शक्ति को पूरी तरह से तोड़कर रख देती है। और नशे का आदी इंसान सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ अपनी बर्बादी और मौत का गवाह बनकर रह जाता है। इस वक्त मैं सुशांत सिंह और सावधान इंडिया से जुड़ा हर व्यक्ति आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि खुद को नशे की ऐसी लत का शिकार होने से बचाएं। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस दलदल में फंस चुका है और आप सही मायने में उसकी मदद करना चाहते हैं तो उसे सरकार या फिर किसी एनजीओ द्वारा चलाए जाने वाले नशा मुक्ति केंद्र में जाने के लिए प्रेरित करें। मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश दोनों एक साथ। ये क्या है? नोटिस बोर्ड पढ़ा नहीं क्या तुमने? इस बार मैथ्स और इंग्लिश के पेपर के बीच में सिर्फ एक दिन का फर्क है। हाँ तो एक गोली लेगी पूरी रात पढ़ाई कर पाएगी। नींद की जरूरत को पूरी तरह दबा देती है ये गोली, और दूसरे दिन कोई थकान भी नहीं होगी। नहीं, मुझे ये गोली नहीं चाहिए। ये नशे की गोली है। ये नशे की गोली थोड़ी ना है। हम सब इसका एग्जाम में इस्तेमाल करते हैं। आधे से ज्यादा स्कूल इसका इस्तेमाल करता है, पर हाँ कोई बोलता नहीं है। हमने सोचा कि तुम्हारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। आखिर तुम इतनी होनहार और पढ़ाकू स्टूडेंट जो हो। ये लो पहली एक गोली हमारी तरफ से फ्री। पसंद पड़े तो दूसरी बार लेना, वरना कोई जबरदस्ती तो है नहीं है। जसप्रीत, वो सो जा अब आके, बाकी सवेरे पढ़ लेना। आती हूँ बीजी, बस थोड़ी देर और। चंगा पर सो जाए। हाँ बलजीत को खो देने के बाद नवजोत अपने बच्चों का भविष्य संवारने में जुट गई। लेकिन उस दिन अपनी बेटी के हाथ में दवाई की वो गोली देखकर उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। लेकिन ऐसे मौके पर जसप्रीत ने समझदारी दिखाई और अपनी मां की हिम्मत बढ़ाई। किशोर अवस्था यानी उम्र का वो नाजुक दौर जहां बच्चों के आसपास का माहौल और पीयर प्रेशर यानी दोस्तों के बीच स्वीकृति पाना बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। ज्यादातर बच्चे दोस्तों में अपनी साख बनाए रखने के लिए ही पहली बार किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। लेकिन इस नाजुक उम्र में यह सेवन जल्द ही लत में बदल जाता है और इसका परिणाम अक्सर विनाशकारी ही होता है। हम सभी माता पिताओं से विनती करते हैं कि वो अपने बच्चों, खासकर किशोरावस्था से गुजर रहे बच्चों की जिंदगी में एक सक्रिय भूमिका निभाएं। उनसे बातचीत करें, जानने की कोशिश करें कि उनके आसपास का माहौल कैसा है, किन कठिनाइयों और चुनौतियों से गुजर रहे हैं वो, उनके दोस्त कैसे हैं, कौन है, दुनिया में हो रही घटनाओं और बदलावों का उन पर क्या असर पड़ रहा है।
साथ ही साथ हमारे स्कूल्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों के बारे में अपने छात्रों और माता पिताओं को अवगत कराएं। बस मास्टर जी, ऐसी गल का डर था मुझे। सॉरी बीजी। जसप्रीत, अपनी क्लास से जाओ। किस को पता सी कि ए आफत साडे पिंड आ जाएगी। पहले साडे बंदे, साडे भरा सब नू खा गई, साडे बच्चियां दी बारी आ गई मास्टर जी। पूरी एक पीढ़ी साडे सामने बर्बाद हो गई, अगली आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है मास्टर जी। साडे बच्चे साडे सामने खत्म हो जाएंगे। जब कानून ही नहीं तोड़ा जा रहा है तो पुलिस क्या करेगी उसमें? और दवाइयां बेचना कोई गैर कानूनी तो नहीं है। और फिर लोग की अपनी मर्जी नाल नशा करते हैं, तो इसमें पुलिस क्या करेगी? पर बिना जायज प्रिस्क्रिप्शन के दवाई बेचना तो गैर कानूनी है, और दुकान में बिना फार्मासिस्ट तक के दवाई बेचना भी गुनाह है। और इनमें से कितनी दुकानों के तो लाइसेंस तक जाली है। तो ये मामला तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का है। उत्थे जाओ, इत्थे की करने आए हो? यहाँ पे नशा तो नहीं करते? तो जरा देखो, आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, आवाज कांप रही है। ये सारे लक्षण तो नशा करने वालों के हैं। ये बोली तू मैं नशा करता हूँ? मैंने नशेड़ी समझती है तू? पब्लिक सर्वेंट पे इल्जाम लगा रही है, इसका नतीजा जानती है तू? इंस्पेक्टर साहब, इससे गलती होगी, इसके कहने का ये मतलब नहीं था। देख लेना, तेरी दाढ़ी पर्चियों की तरह है ना, दाढ़ी केस में बता के यही एनकाउंटर कर दूंगा। और कांस्टेबल, और दफा करी ना लोग। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਤੇ ਭਰਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो लड़ाई लड़ो। बंद कराओ ये जहर की दुकानें। मैं अपना पति खो दिया, पर हुन अपने बच्चों को नहीं खोने वाली। उनके लिए लड़ाई लड़ूंगी मैं। हाँ बीबी, मैं तेरे साथ हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। बंद करो जहर की दुकान, बंद करो, बंद करो। क्या? कोई लाले, बहुत कर ली तूने इस पिंड की बर्बादी। अब बंद कर अपनी ये नशे की दुकान। चुप कर, कानून धंधा चलाता हूँ, देखता हूँ कौन रोकता है मेरे को। ठीक है फिर, चलो भाई, तोड़िए ये दुकान। मास्टर जी, मेरी वजह से आपको इतनी चोटें आ गई। घाव तो बहादुरों के तमगे होते हैं, इन्हें तो शान से पहना जाता है। आज तो बाद लखपाल और बाकी मेडिकल दुकाना वाले चुप नहीं बैठने वाले। सानू जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा कि आगे सानू की करना है। सही कह रही है मंजीते, हमें कल ही शहर जाना पड़ेगा। मेरे शहर में कई पुराने मित्र बचे हुए हैं, कोई ना कोई तो हमें जरूर किसी बड़े सरकारी अफसर या पुलिस अफसर या अखबार के दफ्तर में ले जाएगा। बैग ध्यान नाल रख लिया ना। तुसी अंदर क्यों चले आ रहे हो? ऐसे पुलिस वाले हैं, अंदर बाहर उत्ते थल्ले अगे पीछे सब जगह जाने की परमिशन होती है। हाँ, पर तुसी इत्थे की कर रहे हो? पब्लिक न्यूसेंस, तोड़ फोड़, दंगा फसाद, भड़काऊ भाषण देना, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सब मामलों में आपको और आपके उस मास्टर को गिरफ्तार करने आए हैं। पुत्र, तू मास्टर जी के कर जा और उन्होंने बोल के पुलिस उन्होंने गिरफ्तार करने आ रही है। वो जल्दी से जाके किथे चुप जाए। जा पुत्र, छेती जा, भाग। मंजीत, मंजीत, इन्हां दोनों दा ध्यान रखी। तू चिंता ना करी, मैं ध्यान रखांगी इन्हां दा। नहीं बीजी, बीजी नहीं बीजी, बीजी। लगता है अपने आने की खबर पहले ही किसी ने देती है। भाग गया सड़ा। नो साले नो। कितने छुपा रखा है मास्टर नो? जी मेरे को पता भी होता ना तो भी नहीं दसती आपको। क्यों पंगा ले रही है इन दुकान वालों से? हैं? ये जो अग्ग लगाती फिर रही है ना तू, इसमें एक दिन तुझी को चढ़ना है। अगर एक वादा करे कि तू इन लोगों को भड़काना बंद कर देगी तो तेरे खिलाफ जितने भी मामले हैं सब वापस ले लिए जाएंगे।
घर जा पाएगी तू अपने बच्चों के साथ? मास्टर जी, ठीक है पुत्र जी, सब ठीक है। मास्टर जी कुछ भी ठीक नहीं हैगा। नवजोत कैसी है? नवजोत ने तो थाने में बंद कर दिया हैगा। मास्टर जी, हमारी सारी उम्मीदें आपसे ही है, हमें कुछ करना पड़ेगा मास्टर जी। मैं समझता हूँ पुत्र जी, मैं सब समझता हूँ। मास्टर जी, दोनों भी लखपाल और पुलिस वाले जगह जगह ढूंढ रहे हैं। अब हमें कुछ होशियारी से काम लेना पड़ेगा। चलो पुत्र जी। अच्छा मास्टर जी, तुम अपना ख्याल रखना। मास्टर जी शहर जाकर अपने कुछ दोस्तों के सहयोग से मीडिया और उच्च पुलिस कर्मचारियों से मिलते हैं और अनुरोध करते हैं कि उनके गांव में जो नशे का धंधा चल रहा है उसे रोके। पुलिस क्रूरता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नवजोत कौर को छोड़ दो। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नवजोत कौर को छोड़ दो। नवजोत कौर हमारे साथ है, हमारे साथ है। गिरफ्तार कर लो इन सबको। क्या हुआ? नकली और नशीली दवाइयां प्रिस्क्राइब करने के जुर्म में मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करता हूँ। अरे कहाँ ले जा रहे हो? ये दुकान बंद की जाती है और तुम पर जुर्माना लगाया जा रहा है। जुर्माना नहीं देने पर तुम्हें जेल जाना होगा। ले चलो। नवजोत, मंजीत, मास्टर जी और गांव की अन्य महिलाओं की हिम्मत की बदौलत गांव में चल रही दवाई की सभी अनियमित दुकानों को बंद कर दिया गया और नियमित दुकानों पर सुपरवाइजर्स रखे गए ताकि बिना सही प्रिस्क्रिप्शंस के ये दवाइयां किसी को भी ना बेची जा सके। लेकिन नवजोत को जल्द ही समझ आ गया कि सिर्फ ये कदम काफी नहीं है, क्योंकि जब पूरे राज्य क्या देश भर में ये दवाइयां किसी को भी प्रिस्क्रिप्शन या बिना प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से मिल जाती हैं, तो फिर सिर्फ एक गांव में अनियमित दुकानों को बंद करने से क्या होगा। इस बीच नवजोत और गांव की दूसरी औरतों को जो सबसे बड़ी सीख मिली वो ये थी कि सिर्फ इन दवाइयों की आपूर्ति बंद करने से नशे की महामारी से निदान नहीं मिलेगा। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गांव के लोगों, खासकर युवाओं को इस नशे के खिलाफ जागरूक बनाने की, और जो लोग इस नशे की लत में फंस चुके थे उनकी लत छुड़ाने की। लिहाजा नवजोत और मास्टर जी ने गांव में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का फैसला किया और सरकार के खिलाफ पूरे 1 साल की जद्दोजहद के बाद आखिरकार उन्हें अपनी लड़ाई में सफलता मिली। नशा मुक्ति केंद्र और मास्टर अमर सिंह और नवजोत द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान ने गांव को एक नई दिशा दी और पहली बार ऐसा लगने लगा कि पिछले कुछ सालों में चली विनाश की लहर अब थमने लगी थी। लेकिन यहाँ भी इस लड़ाई का अंत नहीं हुआ। नशे के दैत्य ने एक बार फिर से अपना सर उठाया और इस बार ये दैत्य जिस वेश में आया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। इस दैत्य का वेश था पंचायती चुनाव। हमारी पार्टी का निशान है बोरी बोरी बोरी। एक लोकतांत्रिक देश में इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि नेता आम आदमी को रिश्वत देकर वोट खरीदते हैं। कभी ये रिश्वत रुपए पैसों की होती है, कभी शराब की, और इस गांव के मामले में उसी नशे की, जिस नशे की चपेट में कभी ये पूरा गांव था। मैंने भी उन लोगों को पक्का नशा करते हुए देखा है। हमने भी कुछ आदमियों को टूटी हुई इमारत दे कोल नशा करते देखा है। पूरे 20 लाख तक देने को तैयार हो गए, लेकिन माल बिल्कुल खालिश होनी चाहिए। अरे आप भरोसा तो कीजिए, इलेक्शन की पुड़िया बना के अगर आपके जेब में ना डाल दी ना, नाम बदल देना।
अरे आज तक सरपंच का इलेक्शन ऐसे ही लड़ा गया है और ऐसे ही लड़ा जाएगा। अरे मेरे बिना यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। वोट तो मुझे ही देंगे ना तुम्हारे वो नशेड़ी और गंजेड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि माल के नशे में धुत होके वोट डालना ही भूल जाए। हर दिन थोड़ी थोड़ी बांटनी शुरू कर दी और इलेक्शन आते आते सब मेरे काबू में होंगे, ठीक है? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इलेक्शन जीतने के बाद ना अपने वादे से मत मुकरना। मेरी इस दवाइयों की सारी दुकान खुल जानी चाहिए। लेकिन उस नवजोत कौर और उसके मास्टर का क्या होगा? अरे पहले इलेक्शन तो लड़िए, जीतिए, देख लेंगे नवजोत को। चौकन्ना रहना है। जे कहीं भी कोई भी नशा करते दिखाई देना तो जाके पुलिस ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ या सानू ਦੱਸਣਾ। हाँ, लेकिन चौकन्ना रहो। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। समझ आ गई? ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ। यहाँ बीजी बीजी, ये वही है जिसे मैंने नशा करते हुए देखा था। केड़ा केड़ा वाला? बीजी यही है वो। ए जो चाय पी रहा है? हाँ ये। ठीक है फिर छेती कर, इंस्पेक्टर नु लेके आने। आ जा। चल चल साले उठ उठ, चल ले चलो इसे। ये सारा माल लाला लखपाल का है। बॉर्डर पार उनकी बहुत पहचान है। टायर और सूट में रखकर ये सारा माल यहाँ तक पहुँचता है और लाला इसे खुद उठाने जाता है। अगली बार तीन दिन में माल आने वाला। 3 दिन में माल। इलेक्शन के टाइम पे ही लाला ये माल बाजार में क्यों उतार रहा है? लखपाल का इरादा क्या है? कुछ नहीं, उस सबको चर्च बांट कर वोट खरीदना चाहता है। चर्च बांट कर वोट खरीदना चाहता है। किसके लिए वोट खरीदना चाहता है? अरे जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो पता नहीं तुम। अरे जल्दी कर। पुलिस पकड़ लो सालों को, सबको पकड़ लो। ये सब तेरा करा था ना? तेरा मेरे पति और पूरे पिंड को नशे की लत लगाने के लिए, हमसे छीनने के लिए। चल। एक औरत की मेहनत का नतीजा ही था कि इस रैकेट में शामिल नेता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उम्मीद है कि ये आखिरी लड़ाई हुई कि आने वाली पीढ़ी को हम नशे और मौत के चंगुल से बचा पाए। नई उम्मीद जीती जा सकती है। नशे की खेप को देश में दाखिल होने से रोकने और फैलने के लिए बीएसएफ और नारकोटिक्स ब्यूरो अपनी पूरी कोशिश में लगे। लेकिन जब तक नशे के खिलाफ और खास तौर से दवाइयों के नशे के खिलाफ कोई ठोस कानून नहीं बनता, तब तक नशे के ये तस्कर देश की नई नस्ल को अपनी चपेट में लेते रहेंगे। दवाइयों की खरीद फरोख्त को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। दवा विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खरीदार को इन दवाओं की जरूरत है भी या नहीं। एक ऐसा ठोस कानून बनाया जाना चाहिए जिसके तहत लखपाल जैसे मौत के सौदागरों को बिना सही प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां बेचने पर सिर्फ जुर्माना ना हो, कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम सबको साथ मिलकर लड़नी होगी। नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक बनाना होगा। उन्हें बताना होगा कि ये लत सिर्फ नशा करने वाले को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार, समाज, पूरे देश तक को खोखला कर सकती है। नवजोत और मास्टर अमर सिंह की लड़ाई अब भी जारी है और उन्हें असली जीत तभी हासिल होगी जब हम सब नशे के खिलाफ खड़े होंगे। तो उठिए और नशे को कीजिए हमेशा के लिए ना, ताकि फिर से कोई गांव विधवाओं के गांव के नाम से ना जाना जाए। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और प्रेरक सत्य कथा के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।